ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज ओम शांति। आज हमारे मन में जो विचार चलते हैं, अगर वो कमज़ोर हो जाए तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, उस पर आज बताया जा रहा है। ठीक है, तो मनोबल के कमज़ोर होने से होने वाले नुकसान। पहला, कमज़ोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाता है। जो चाहता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार चल रहा है, कमज़ोरी का विचार चल रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि कोई बच्चा कंपटीशन देने गया, एग्ज़ाम देने जा रहा है। अब पहले ही तैयारी बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से तैयारी किया है, लेकिन उसको पता चला कि इस जॉब के लिए ना हज़ारों हज़ार लोग आए हैं। उसका तैयारी बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ही सुना कि हज़ारों हज़ार लोग आए हैं और सब बहुत अच्छे से पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो वो उसी समय सोचता है कि अब इतने लोगों में मैं कहाँ निकाल पाऊँगा। पहले ही वो क्या किया, हार मान लिया, तो आगे बढ़ेगा? वो आगे तो नहीं बढ़ेगा। तो जो चाहे वो फिर कर पाएगा? वो तो पहले ही कदम पीछे कर लिया। तो कमज़ोर विचार क्या किया उसको? वही दूसरी ओर जो बच्चा बोलता ठीक है, जो होगा होगा, हम अपना तैयारी करके जाते हैं, और वो एग्जाम देकर आता है तो देखता है कि वो निकाल लिया। तो कमज़ोर विचार आपको हार की ओर ले जाते हैं, और एक मजबूत विचार आपको जीत की ओर ले जाते हैं। तो चाहे कोई भी कर्म हो, हमें हार कर नहीं करना है, हमें हमेशा यही सोचना है, लक्ष्य लेना है कि मैं विजयी आत्मा हूँ। कमज़ोर विचार आता है, मन में आता है, रावण डालता है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। हमें कहना कि क्यों नहीं कर पाएंगे, जब भगवान मेरा साथी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दो तरह का विचार यहाँ पर युद्ध चलता है कि करें या ना करें, है ना। तो फिर करे या ना करे, जब दो तरह का विचार चले तो श्रीमत को उस समय यूज कीजिए कि बाबा मुझे क्या करना चाहिए। और जब बाबा को सौंप दिए और उसके बाद विचार आ रहा कि मत करो, तो बाबा जिम्मेवार है, क्योंकि आप बाबा को सौंप दिए हैं। और अगर विचार आ रहा कि कर ले, तो कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सौंप चुके हैं, तो उसका जिम्मेवार फिर बाप हो जाता है। दूसरा, जो कमजोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाता है, डर जाता है ना। जैसे युद्ध करने जा रहे हैं योद्धा लोग, और देख रहा है इसके पास इतना शस्त्र, इतना सैनिक है, वो मजबूत है, लेकिन वो हार कर आ जाता है। बहुत ऐसे राजाओं का आज सबूत है हम लोगों के पास कि बहुत कम सेना होने के बावजूद वो जीत कर आए हैं। कमजोर संकल्प। एक बार राजा था, एक राजा था, वो उसका मंत्री जो था, सैनिक जो था, वो बार बार हार कर आ रहा था, बार बार हार कर। तो राजा बोला उसको कि तुम जा रहे हो अगर युद्ध करने, तो तुम्हारा सारा रथ, सारा घोड़ा सब और रास्ते को भी बंद कर दिया जाएगा। तुम जहाँ जा रहे हो वहीं रहना, तुम जहाँ जा रहे हो वहीं रहना, अगर तुम हार जाओ तो वहीं मर जाना। तो बोला गया, राजा बोल दिया कि तुम जा रहे हो युद्ध करने, लेकिन तुम अगर हार जाओ तो वहीं मर जाना, और तुम्हारा सारा रथ उत हम लोग ले लेंगे, हमको तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, पहले जो राजा बोल देता था ना, वो लकीर हो जाता था, कानून बन जाता था, उसको कोई टाल नहीं सकता था। अब सारे सैनिक गए तो पहले से सोच लिए कि हम तो मर गए हैं, अब चाहे हारे चाहे जीते, हमको युद्ध अच्छे से करना है, लेकिन लगन तो रहेगा ना कि हम जिंदा रहें। अब इस जोश के साथ युद्ध किए, वो जीत कर आ गए। जब मरने का खौफ खत्म हो जाए तब आदमी जीतता है, लेकिन मरने का खौफ आपको डरा देता है। तो हमें क्या करना है, कमजोर नहीं पड़ना है युद्ध के समय, मजबूती से हर परिस्थिति का सामना करना है। दिन होगा जरूर, ये विश्वास रखना है, रात खत्म होगा जरूर, इस पर विश्वास रखना है, कमजोर नहीं पड़ना है। तीसरा क्या है, इविल स्पिरिट मत को पकड़ती है। अगर आप कमजोर है ना, तो बुरे विचारों को आप पकड़ेंगे। जैसे कि आपके पास धन नहीं है,
आप बहुत ईमानदारी से चल रहे हैं, लेकिन आपके पास धन नहीं है, तो आप अंदर में सोच रहे हैं कितना लोग अमीर अमीर है, लेकिन मेरा पता नहीं क्या किस्मत है, मेरे पास तो कुछ ठहरता ही नहीं। तो आपका मन जो नेगेटिव चला रहा है, गलत चला रहा है, तो तुरंत अटैक होता है रावण के संस्कारों का कि बेईमानी तो सारी दुनिया कर रही है, मैं कर लूंगा तो क्या बड़ी बात है, चलो मैं भी बेईमानी करूंगा। आ गया ना, बुराई आप पर अटैक कर दिया और आप फिर बेईमानी से कमाने लगे। अब माया को भी तो लालच देना है ना, जब बेईमानी से आप कमाने लगते हैं बहुत धन आने लगता है, बहुत धन आने लगता है, आप खुश होते। देखो बोल रहे थे बेईमानी का ही जमाना है, कलयुग है ये, बेईमानी का ही जमाना है। अब आप धन तो कमाने लगे, पैसा बहुत आने लगा, उसके बाद अचानक कोई बीमार पड़ने लगा, कोई कुछ होने लगा, कभी कुछ हो रहा है, परिस्थितियां आना शुरू। अब जो धन बेईमानी का आ गया वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होने लगेगा, सुख नहीं आ सकता है। और अगर ईमानदारी से आप कर रहे हैं, हाँ टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि देखिए घास फूस उगने में, उगाना तो पड़ता ही नहीं है घास फूस को, वो अपने आप उग जाता है, लेकिन फल और सब्जी उगाने में टाइम लगता है, उसको मेहनत करना पड़ता है, तब जाके फल और सब्जी का आनंद ले पाते हैं हम लोग। तो इसीलिए अगर कमजोर विचार चला रहे हैं तो कमजोर के साथ साथ विकारी विचार अटैक कर देंगे, इसीलिए कभी भी हार नहीं मानना है। चौथा है, जैसे कमजोर शरीर वाला का चेहरा पीला हो जाता है ना, कमजोर शरीर वाला का चेहरा कैसा रहता है, पीला हो जाता है, मतलब कमजोरी उसका चेहरे में दिख जाता है, क्योंकि वह खून की शक्ति नहीं है उसके अंदर। ऐसे कमजोर आत्मा उदास होती है, ज्ञान सुनेगा भी, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप से करेगा। कर तो रहे हैं, कुछ ठीक तो नहीं हो रहा है, हाँ कर रहे हैं, मेरा विश्वास है बाबा पर, मतलब ऐसे ऐसे बोलेगा कि सामने वाला आपकी बातों को सुनकर ही बोलेगा लगता है ये खुश नहीं है, तो आपका सेवा बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा ना। अरे सब जगह वही होता है, हर जगह वैसा ही चलता है। आपका चश्मा गलत पहने हैं आप, हम चश्मा गलत पहनेंगे, गलत ही दिखेगा। हम ये क्यों सोचे कि कौन क्या कर रहा है, बाबा अच्छा ज्ञान दे रहा है, हम अच्छा ज्ञान को धारण करें, हम अच्छा बने। अगर हम अच्छा बनेंगे तो 1000 लोग अच्छे बनेंगे। जब एक छोटा सा बीज इतने सारे मीठे मीठे फल दे सकता है, तो क्या हम चैतन्य में नहीं कर सकते हैं तैयारी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा उदास चेहरा डिसर्विस करता है, सदा खुश रहो, पार तो करोगे, लेकिन जब पार कर लोगे तब उस समय तुम्हें महसूस होगा कि हम कितना रोए हैं, कितना उदास रहे। मेरा वो समय किस में लिखा गया, रोने वाला युग कौन सा है, उदास रहने का युग कौन सा है, चारों युगों में कलयुग। अब आप कलयुग में रोएंगे कि नहीं, क्योंकि आप रो रो के पार किए कितना समय, चेक कीजिए कि आप कितना समय रो कर पार किए, कितना समय उदास होकर पार किए। भाग्य कौन लिख रहा है, भगवान लिख रहा है भाग्य कि हम खुद लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना। तो हमेशा जब हंसते खेलते पार कर रहे हैं, यानी कि हम कलयुग में भी आएंगे, हंसते हंसते मेरा जीवन कटेगा। अगर हम रो कर काट रहे हैं तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कलयुगी जीवन मिलेगा। सतयुग के लिए हंस रहे हैं, आनंद में हैं, सतयुग में वही आत्मा जाएगी जो तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ सफल भी करेगी और सदा खुश रहेगी। तो आप देखिए दिन भर में 24 घंटे में कि बांटा हुआ है ना, 4 पहर 24 घंटा होता है ना, 6-6 घंटे का। आप चेक कीजिए कि कितना घंटा आनंद में जीते हैं, खुशी भी नहीं, आनंद में। वो आनंद जाएगा कहाँ, सतयुग में। फिर आप खुश रहते हैं, खुश रहते, आनंद नहीं है, आनंद अलग चीज है, खुश रहना अलग चीज है। खुश में प्राप्ति होता है तब आप खुश रहते हैं, और आनंद आपको मिलता है अंदर से। तो जब आप खुश रहते हैं वो त्रेता युग में आपका बन रहा है। और जब समस्याओं को आप पार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं बाबा को, बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, उसके बाद समस्या को पार कर, ये लड़ना झगड़ना जो चल रहा है ये हो गया आपका द्वापर का भाग्य। और रोना धोना उदास होना ये कलयुग का भाग्य। अब आप चेक कीजिए कि कितना समय आप कैसे गुजार रहे हैं, लिख रहे हैं भाग्य। अब आप सोचिए कि हम क्या क्या भाग्य लिख रहे हैं। 5वां है, कमजोर सदा पर अधीन रहता है, दूसरों पे डिपेंड करता है,
उससे जा रहे बात करने, उससे जा रहे ऐसे करने हैं, वो कुछ मदद कर दे, वो कुछ कर दे। एक तरफ से लिए एक ऐसे ही तो 63 जन्म से आते आते हम लोग बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्मों का कर्ज। और उसके बाद पराधीन जब बन जाते हैं, जब हम नेगेटिव विचार चलाते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, तो सोचते हैं कि उससे कुछ ले लें, उससे कुछ बात कर ले, उसको अपना सब कुछ बना लें। और ये पराधीनता क्या होता है, हमें गुलाम बना लेता है। हमें गुलाम नहीं बनना है, हम भगवान के बच्चे बने हैं, अधिकारी आत्मा है। भगवान हमें दे रहा है, संकल्प करें, संकल्प से सिद्धि होता है। लेकिन कमजोर संकल्पों से नहीं, पावरफुल संकल्पों से सिद्धि होता है। पावरफुल संकल्प होते हैं। बाबा कहते हैं कि पराधीन बन जाते हैं जो कमजोर संकल्प चलाते हैं, अर्थात सदा परवश ही होकर चलते। अब वो बोल दिया ना, अब उसके अनुसार तो करना है ना। क्या हमारे अंदर विचार नहीं आ रहा है? ठीक है, एक छोटा सा बच्चा को जब माँ बाप पालता है तो बच्चे जो माँ बाप जैसा बोलते वैसा करते चले जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्या उसके अंदर समझ नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। एक शराबी था ना, तो जिसका 2 बेटा था, दोनों बेटा शराबी, एक बेटा शराबी बन जाता है, एक बेटा बहुत करोड़पति बन जाता है। अब ये देखता है कि अरे दोनों बेटा एक शराबी का, लेकिन एक शराबी और एक करोड़पति ऐसा कैसे हो गया। तो दोनों से पूछा जाता है कि शराबी से पूछा गया तुम शराबी क्यों बने? मेरा बाप शराब पीता था, उसको देख देख के हम भी सीख गए, नेगेटिव ले लिया। जो दूसरा बेटा था उससे पूछा तुम करोड़पति कैसे बन गए? तो बोला कि मेरा बाप शराब पीता था और हमको बहुत बहुत खराब लगता था, उसके कारण हम लोगों को बहुत दुख होता था। तो उसी दिन हम प्रण किए कि शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे और कुछ करेंगे। करते 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 हम मेहनत करते गए, आज करोड़पति बन गए। अब एक ही सिचुएशन दोनों के लिए, दोनों क्या उठाया, अलग अलग उठा लिया। तो हमारे पास भी परिस्थिति, सबके पास परिस्थिति आता है। कोई उस परिस्थिति को आसानी से पार कर लेता है और कोई नेगेटिव चलाकर, कोई क्या क्यों कैसे में पार करता है, रोते धोते पार करता है। तो इसीलिए बाबा कहते परवश नहीं हो जाना, परवश परिस्थितियों के वश नहीं हो जाना। तुम कौन हो? भगवान की संतान हो। छठा है, कमजोर के लिए कोई छोटा सा भी कार्य मुश्किल लगता है। अगर आपका शरीर कमजोर हो जाता है तो आप देखते हैं कि कोई उठने बैठने में भी लगता है जैसे कोई पकड़ ले हमको तब उठा दे, कमजोर में। और जब आप शक्तिशाली होते हैं तो बड़ा बड़ा काम भी आप कर लेते हैं। मोटा हट्टा कट्टा व्यक्ति नहीं करेगा, दुबला पतला व्यक्ति देखिए सारा काम कर, क्यों? आत्मबल है, आत्मबल। तो हम कमजोर है कि हमारा आत्मबल मजबूत है? मजबूत है ना। क्यों मजबूत है? क्योंकि भगवान हमारा साथी है। और इसीलिए जब भी बाबा का चित्र देखे लिखा हुआ रहता है, बच्चे चिंता मत करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा ताकत है। पार चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, पार तो जरूर करेंगे, पार जरूर करेंगे। कदम आगे बढ़ाते हैं तो मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो कमजोर संकल्पों से देखिए कितना घाटा है, कितना घाटा हुआ। छठा हो गया। सातवां है, जो कमजोर होगा वह छोटी सी भी बात आएगी ना तो घबरा कर ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा, चारों तरफ लगेगा कितना बड़ा बात हो गया। देखते हैं ना घर में भी कोई कोई आत्मा ऐसी होती है ना जो एकदम छोटा सा बात बोली और वो तिल का ताड़ कर देती है। हमको ऐसा बोला, क्यों बोला, रोना धोना, पूरा घर में कलह कलेश कर देती है, छोटी सी बात। तो वो कमजोर है, इसीलिए बड़ी बात बना दे रही है। और अगर मजबूत है जो, तो वो बड़ी बात को भी छोटा, अच्छा कोई बात नहीं, बात हो गया ना, चलो खत्म करो, शांति से रहो। तो देखो देखिए मजबूत और कमजोर में कितना अंतर है। आठवां है, कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और मजबूत के आगे परिस्थिति छोटी हो जाती है। तो हमें कमजोर बनना है कि मजबूत बनना है? मजबूत बनना है। कोई भी परिस्थिति बड़ी हो ही नहीं सकती, बड़े हम हैं तो ही तो परिस्थिति आ रहा ना। अगर हम मुर्दा हो जाएंगे तो परिस्थिति है कुछ उसके सामने, मुर्दा को काट भी दीजिए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देखें कि हम मजबूत हैं, हम मर जीवा हैं, मर चुके हैं देवभान से। मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता है। तो फिर किस बात का डर, किस बात की अशांति? तो हर पल ये सब चेक करें कि कहाँ हम कमज़ोर बनते हैं, हमारे चेहरे चलन में क्या सिचुएशन दिख रहा है लोगों को। हमेशा निश्चिंत, हाँ चलो आया ना परिस्थिति, आया 10 मिनट के लिए आया,
उसको पार कर लिए, हो गया, बात खत्म। चलो घर का माहौल कैसा बना दें, एकदम शांत कर दें, एकदम अच्छा कर दें, ताकि अंदर में मेरा चिंतन चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे घर का माहौल कैसा होना चाहिए, एकदम शांति। देखिए घर में पूरा अंधेरा रहे, लेकिन एक लाइट जलाते हैं तो कैसा हो जाता है, पूरा घर सुंदर, बहुत सुंदर घर आप बना लीजिए, टाइल्स मार्बल का घर बना लीजिए, है ना। लेकिन अगर अंधेरा हो तो कैसा लगेगा वो घर, अच्छा लगेगा क्या। लेकिन लाइट आ जाए तो वही घर सुंदर हो जाता है। सुंदर तो था, लाइट आने से उसका सुंदरता बढ़ा, लेकिन अंधेरा चाहे जितना भी अच्छा बना ले वो खराब ही लगेगा। दूसरा क्या, अगर गंदा भी घर है, खराब भी घर है, लाइट जलाने से आपको दिखने लगेगा कि हाँ यहाँ ये गंदगी है, यहाँ ये है, उसको चलो समेट लेते हैं, तो वो मतलब साधारण घर भी कैसा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा लाइट जलाने से। उसी तरह अगर हम आत्मा का लाइट जला कर रहे हैं एनी टाइम, तो घर सुंदर होगा कि नहीं। तो हमेशा आत्मा का लाइट हमें जला कर रखना है। 10 पॉइंट बताना है ना। फिर 9वां है, कमजोरी के कारण विस्मृति हो जाती है, मतलब हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। याद आने लगता है, ये इसे बोला है, उसने ऐसा किया, उसने सारा बात घूमने लगेगा पूरा जीवन का, है ना। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं कौन भाग्य लेकर आए हैं, क्या क्या नहीं आ जाता है। तो हम आत्मा रूप को विस्मृत कर दिए, भुला दिए, और देह भान को जागृत कर दिए। क्यों, कमजोर हैं हम। तो विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है ना। तो आज 10वां है, कमजोरी मन की स्थिति का हलचल जरूर लाती है, मन को भी एकदम बेचैन कर देती है। आज लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मन से वो कमजोर है, आत्मिक शक्ति कमजोर हो गई है, इसीलिए वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं। लेकिन देखिए बाबा के पास आने से रोज बाबा हमें क्या करता है, शक्ति भरता है, ज्ञान दे देकर हमें शक्तिशाली बनाता है। तो कोई डिप्रेशन में जाएगा क्या, जाएगा, क्योंकि वो मजबूत हो रहा है, परिस्थिति आया हुआ है। आप रोज ज्ञान सुन रहे हैं, हल्का होते जा रहे हैं, हल्का होते जा रहे हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वो परिस्थिति शांत हो जाएगा। तो कितना मेरा एनर्जी भी बच गया और हम अच्छे से पार भी कर लिए। तो यही सब चेक करना है। कितना सारा पॉइंट दिया है ना कि कमजोर संकल्पों से क्या क्या घाटा है, कितना सारा पॉइंट दिया है। देखिए 14 पॉइंट दिया है, 14 नहीं, उसके बाद भी पॉइंट है बहुत सारा। तो इसीलिए हम लोगों को ये पॉइंट फिर पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को इतना समझना है कि मुझे मजबूत रहना हर परिस्थिति में। ओम शांति।